ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां अथ चतुर्विंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। व्यास जी ने कहा, हे ब्रह्मा के श्रेष्ठ पुत्र, हे प्राज्ञ, तुमने ये आश्चर्यजनक कथा सुनाई। उसके बाद युद्ध भूमि में क्या हुआ और कैसे वह दैत्य मारा गया, कहो। सनत कुमार जी ने कहा, पार्वती को ना देखकर जब दैत्यराज युद्ध भूमि में लौट आया और गंधर्व माया के समाप्त हो जाने पर शिवजी चैतन्य हो गए। उसकी माया को अंतर ध्यान हुई देखकर और उसके रहस्य को समझकर लौकिक गति का आश्रय लेकर संहार करता शिवजी उस पर अत्यंत क्रुद्ध हुए। तब शिवजी चकित हो तथा क्रुद्ध होकर जलंधर के साथ युद्ध करने के लिए गए। उस दैत्य ने भी शिवजी को युद्ध भूमि में आया देखकर उनके ऊपर बाण बरसाए। बलवान जलंधर द्वारा अपने ऊपर बरसाए गए बाणों को शिवजी ने शीघ्र ही अपने बाणों से उन्हें काट दिया। त्रिपुर नाशक शिवजी के लिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अद्भुत पराक्रमी शिवजी को देखकर जलंधर ने अपनी माया से शिवजी को मोहित करने के लिए गौरी को प्रकट किया। रथ के ऊपर स्थित शुम्भ निशुम्भ दैत्यों द्वारा बांधी गई तथा मारी जाती हुई पार्वती जी को शिव ने देखा। उस प्रकार पार्वती जी को देखकर लौकिक व्यवहार के अनुसार सामान्य पुरुष की भांति शिवजी भी घबरा गए। अनेक लीलाओं में कुशल हुए शिवजी नीचे की ओर मुख करके ढीले अंगों से युक्त दुखी होकर अपना पराक्रम भूल गए। तब जलंधर ने शीघ्रता से 3 बाणों से रुद्र के सिर, छाती तथा पेट पर प्रहार किया। तब महान मायावी प्रभु रुद्र ने क्षण भर में रौद्र रूप धारण कर ज्वाला माला से भीषण हो गए। उनके इस महारौद्र रूप को देखकर बड़े बड़े असुर वहां स्थिर नहीं रह सके। वे सब 10 दिशाओं की ओर भाग गए। हे मुनिवर, शुम्भ निशुम्भ नामक जो प्रसिद्ध वीर थे वे भी युद्ध में स्थिर नहीं रह सके और जलंधर द्वारा रची गई माया तत्काल लुप्त हो गई। चारों ओर युद्ध भूमि में महान हाहाकार होने लगा। शुम्भ निशुम्भ को युद्ध भूमि से भागते हुए देखकर क्रुद्ध होकर शिवजी ने उन्हें शाप दिया। शिवजी ने कहा, तुम दोनों दुष्ट तथा अत्यंत खल हो, पार्वती को दंड देने वाले हो और इस युद्ध भूमि में से भाग रहे हो। युद्ध से भागने वाले को नहीं मारना चाहिए। तुम दोनों को नहीं मारूंगा। मेरे युद्ध से भागे हुए तुम दोनों देवी के हाथों मरोगे। शिवजी के ऐसा कहने पर जलती हुई अग्नि जैसा सिंधु पुत्र जलंधर शिवजी पर अत्यंत क्रुद्ध हुआ और बड़े वेग से शिवजी के ऊपर तेज बाणों की वर्षा करने लगा। उस समय बाणों के अंधकार से भूतल ढक गया। जब तक शिवजी ने उन बाणों को शीघ्रता से काटा तब तक उस बलवान दैत्य ने शिवजी के बैल पर परिघ द्वारा प्रहार कर दिया। उस प्रहार से पीड़ित होकर वह वृषभ रणभूमि से लौट गया। शिवजी उसे अपनी ओर खींच रहे थे किंतु वह रुका नहीं। हुए मुनिवर, उसके बाद शिवजी ने सबके लिए असहा अपने तेज को सचमुच प्रकट कर दिया। रौद्र शरीर को धारण करने वाले शिवजी उस पर अत्यंत क्रुद्ध हुए और प्रलयकार की अग्नि की भांति एकाएक शिवजी हो गए। मेरु श्रृंग की भांति आगे स्थित उस दैत्य को देखकर दूसरों द्वारा उसे न मारा जाने योग्य समझकर उसे मारने के लिए स्वयं तत्पर हो गए। समस्त संसार के रक्षक शिवजी ब्रह्मा जी के वचनों की रक्षा करते हुए हृदय से दया को फैलाते हुए उसे मारने के लिए तत्पर हो गए। शिवजी ने अत्यंत क्रोध करके अपनी लीला से पैर के अंगूठे के रथ के रौद्र तथा भयंकर पहिए को समुद्र में डाल दिया। जब शिवजी ने रथ के पहिए को समुद्र में डाल दिया और स्मरण किया कि इसने त्रिपुरारी को मारा था, तब दक्ष, अधंग तथा त्रिपुर के विनाशक और तीनों लोकों का विनाश करने में समर्थ शिवजी हंसकर कहने लगे। महारुद्र ने कहा, हे जलंधर, मैंने पैर के अंगूठे से इस रथ के पहिए को महासमुद्र में डाला है। यदि तू बलवान है तो उसे निकालकर युद्ध के लिए रुक, नहीं तो चला जा। सनत कुमार जी ने कहा। उसके इस वचन को सुनकर क्रोध से लाल नेत्रों वाला वह दैत्यराज मानो शिवजी को अपनी आंखों से जला रहा हो, इस प्रकार कहने लगा। जलंधर ने कहा, हे शंकर, इस रथ नेमी को निकाल कर गणों सहित तुम्हें मारकर तथा देवताओं सहित सब लोगों का संहार कर गरुड़ की भांति मैं अपने भाग को ग्रहण करूंगा। हे महेश्वर, मैं इंद्र सहित चर अचर को मारने में समर्थ हूँ। तीनों लोकों में ऐसा कौन है जिसे मेरे बाण कोई भेद ना सके। विष्णु को मैंने बचपन से में ही अपनी तपस्या से जीत लिया था। बलवान
ब्रह्मा देवता मुनियों के साथ मेरे घर में है। हे रुद्र, जो तुमने क्षण भर में संपूर्ण चराचर रूप तीनों लोगों को भस्म कर दिया, तुमने तपस्या से भगवान को जीत लिया। इंद्र, अग्नि, यम, कुबेर, वायु, वरुण आदि ये सब मेरे पराक्रम को उस प्रकार सहन नहीं कर सकते जैसे नाग गरुड़ की गंध को सहन नहीं कर सकते। हे शंकर, मुझे स्वर्ग भूलोक में अपना वाहन नहीं मिला। मैंने सभी पहाड़ों के पास जाकर गणेश्वरों को परास्त कर दिया। गिरिंद्र, मंदर, श्रीमान, नील पर्वत तथा सुंदर सुमेरु पर्वत को अपनी खुजली मिटाने के लिए अपनी भुजाओं से मसल डाला है। हिमालय पर्वत ने अपनी भुजाओं से खेल ही खेल में गंगा को रोक दिया। मेरे सैनिकों ने शत्रु देवताओं को पराजित कर दिया। वाग्नि को हाथ से पकड़कर मैंने उसका मुख बंद कर दिया। उसी समय एक क्षण में संपूर्ण जगत जलमय हो गया। ऐरावत आदि हाथियों को समुद्र में डाल दिया। भगवान इंद्र को 100 योजन दूर फेंक दिया। मैंने विष्णु को भी नागपाश से बांध दिया। उर्वशी आदि अप्सराओं को मैंने जेल में बंद कर दिया। हे रुद्र, तुम तीनों लोगों को जीतने वाले महाबली महादैत्य सिंधु पुत्र जलंधर को नहीं जानते। सनत कुमार जी ने कहा, उस समुद्र पुत्र ने महादेव जी से ऐसा कहकर उस समय युद्ध में मरे हुए दैत्यों का स्मरण नहीं किया और न वह इधर उधर हिला। और उस घमंडी तथा उद्धत दैत्य ने अपने दोनों भुजाओं को ठोक कर कटु वचनों से महादेव जी का तिरस्कार किया। अमंगल सूचक उस दैत्य के वचनों को सुनकर महादेव जी हंसे और अत्यंत क्रोधित हुए। पैर के अंगूठे से शिव जी ने जो सुदर्शन चक्र बनाया था उसे हाथ में लेकर शिव जी उसे मारने के लिए तत्पर हुए। भगवान शिव जी ने करोड़ों सूर्यों के सदृश प्रलयकार की अग्नि के सदृश उस सुदर्शन नामक चक्र को उसकी ओर फेंका। आकाश पताल को जलाता हुआ वह सुदर्शन चक्र वेग से जलंधर के पास पहुंचा। उसने बड़ी बड़ी आंखों वाले उसके सिर को काट दिया। भूतल को गुंजायमान करता हुआ उसका शरीर और समुद्र पुत्र का सिर रथ के भूमि पर गिरा। उस समय महान हाहाकार मच गया। जन पर्वत के समान उसका शरीर उस प्रकार दो भागों में गिरा जैसे वज्र के प्रहार से पर्वत दो भागों में गिरे थे। उसके भयानक रक्त से संपूर्ण संसार रंग गया। हे मुनिवर, उसके बाद संपूर्ण भूमि का रंग ही विकार युक्त हो गया। शिव जी की आज्ञा से उसके संपूर्ण रक्त और मांस ने महारौरव नरक जाकर रक्त कुंड का रूप धारण कर लिया। उसके शरीर से तेज निकलकर उस प्रकार शिव जी के शरीर में समा गया जैसे उसकी पत्नी वृंदा का तेज पार्वती में समा गया था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देव, गंधर्व, नाग अत्यंत प्रसन्न होकर शिव जी को साधुवाद देने लगे। देवता, सिद्ध, मुनिजन सब प्रसन्न होकर पुष्प वृष्टि करते हुए शिव जी का जोर से यशोगान करने लगे। प्रेम से विहर होकर देवांगनाएं नाचने लगी। गंभीर स्वरों से मधुर पदों को किन्नरों के साथ गाने लगी। हे मुनि, वृंदा के पति के मर जाने पर सभी दिशाएं प्रसन्न हो गई और शीतल मधुर सुगंध हवाएं बहने लगी। चंद्रमा शीतल हो गया। सूर्य अपने पूर्ण तेज से तपने लगा। अग्नियां शांत होकर जलने लगी और आकाश स्वच्छ हो गया। हे मुनि, इस प्रकार तीनों लोगों को पूर्ण स्वास्थ्य लाभ हो गया जब अनंत मूर्ति शिव जी ने समुद्र पुत्र का वध कर दिया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में जलंधर वध वर्णन नामक 24वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।